Children, we have studied that Mendel selected 7 characters for his experiments, and we have learned that each of the 7 characters was having 2 identifiable, 2 contrasting or opposite traits or the forms. Say for an example, stem height. Stem height is a character, but it is having 2 different forms. It can be tall, it can be dwarf in case of garden pea. So this tall and dwarf, these 2 forms are the traits of the character stem height. Likewise, we can have another example like seed color. Seed color is a character, but it has 2 different forms, 2 different traits, yellow and green. So you should be clear about what is a character and what we mean by trait. Character can have different forms, 2 or more different forms. But Mendel selected those 7 characters which were having 2 opposite forms or contrasting traits. We have studied in last videos what were the different experimental steps of Mendel, what were his striking observations, and how he had interpreted all his observations or the results. I am saying the striking observation because the results were unexpected. And we have also studied how he had interpreted the results that he had obtained. In last video, we have illustrated the cross with the help of an example like stem height. We have studied how what were the results when the tall and dwarf parents were crossed, and how the results were unexpectedly different in F1 and F2 generation. Now in this video we are again going to take another example. Here we will study the seed color having 2 different traits, yellow and green. आपको ये याद रखना है कि उन 7 कैरेक्टर्स जिनको मेंडल ने सिलेक्ट किया था, अगर सेम एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स किसी भी कैरेक्टर को फोकस करके की जाती हैं तो आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे। आप यहाँ पर जैसे हमने सीड कलर लिया है, आप अपनी चॉइस से कोई और कैरेक्टर भी यहाँ ले सकते हैं उन 7 कैरेक्टर्स में से जो मेंडल ने स्टडी किए थे। और ये भी आप याद रखिएगा, जब आप क्रॉस दिखाते हैं तो यही स्टेप्स दिखानी है, यही रिजल्ट्स दिखाने हैं, क्योंकि ये मेंडल की स्टडीज हैं। उन्होंने जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके जो रिजल्ट्स आए थे, उन्हीं रिजल्ट्स को हमने यहाँ पे याद रखना है, शो करना है, और अपनी चॉइस से आप किसी कैरेक्टर को डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ये एग्जांपल लिया है हमने येलो और ग्रीन सीडेड प्लांट्स का। ये 2 पेरेंट्स हैं। आपको मालूम है कि मेंडल की जो भी स्टडीज उन्होंने शुरू की थी, दे ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स विद प्योर लाइन पेरेंट्स। प्योर लाइन पेरेंट्स मीन्स which show stability for a character। जैसे अगर ये येलो सीड है, अगर इस येलो सीडेड प्लांट की क्रॉसिंग सेल्फिंग करवाई जाए, सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाता है, तो इसकी जितने भी प्रोजेनीज आती हैं वो सारी प्रोजेनीज येलो सीडेड ही आएंगी। अगर बीच में कोई ग्रीन प्लांट उन प्रोजेनीज में आ जाता है, इसका मतलब ये प्लांट प्योर लाइन नहीं है। इसी तरीके से ग्रीन सीडेड प्लांट में जितनी भी इसकी प्रोजेनीज आएंगी सेल्फ पोलिनेशन के बाद वो सारे के सारे ग्रीन सीडेड ही होनी चाहिए। कोई मिक्स प्लांट अगर इसमें आता है तो ये प्योर लाइन नहीं होता। तो प्योर लाइन पेरेंट्स शो स्टेबिलिटी फॉर ए कैरेक्टर। यहाँ एक चीज पे फोकस आपको जरूर करना है। जब हम प्योर लाइन की बात करते हैं, हम किसी एक कैरेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। जैसे इस वक्त मैंने इसको प्योर लाइन बोला है, लेकिन किस कैरेक्टर के लिए बोला? इसको सीड कलर के लिए प्योर लाइन बोला। ये येलो कलर के सीड वाला प्लांट है, तो इसके सभी सीड्स येलो कलर के ही आने चाहिए, इसकी प्रोजेनिस के। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 पेरेंट्स को लिया है, इसमें से हमने इसको फीमेल कंसीडर किया। इसको फीमेल कैसे किया होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में से इसके एंथस को इमैस्कुलेट करके इसको फीमेल या पिस्टिलेट फ्लावर बनाया गया होगा, और यहाँ से इस मेल प्लांट के पोलन ग्रेन्स को इन येलो सीडेड प्लांट्स के फ्लावर्स के ऊपर डस्ट किया गया होगा। ये इसी वजह से हम कहते हैं कि इन दोनों प्लांट्स के बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई गई, क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया। अब मेंडल की जो स्टेप्स हैं, उन्होंने देखा कि जब येलो और ग्रीन सीड्स को क्रॉस करवाया जाता
या कोई भी ऐसा प्लांट नहीं था जो इंटरमीडिएट कलर का था। 100% क्लियर कट येलो सीडेड प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन में। उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट स्टेप रही वो थी सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन दिस F1 प्रोजेनीज। ये देखिए हमें ये येलो सीडेड प्लांट, जो ये येलो सीडेड प्लांट्स हैं, इन्हीं के बीच में क्रॉस दिखाई है और क्रॉस करने के बाद स्ट्राइकिंग रिजल्ट्स क्या रहे F2 जनरेशन में। यहाँ इस पहली फर्स्ट F1 जनरेशन में वो क्या जो एक्सपेक्टेशन तो यही थी कोई इंटरमीडिएट कलर आएगा, लेकिन F1 जनरेशन में क्योंकि सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखाई दे रहा है तो उन्होंने ये मान लिया था कि ग्रीन कलर कहीं पे, ग्रीन कलर इज नॉट एक्सप्रेसिंग, दैट्स व्हाई ही जस्ट इमेजिन दैट दिस कलर हैज लॉस्ट, कहीं गुम हो गया है इसीलिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने सेल्फिंग किया। सेल्फिंग करने के बाद, सेल्फिंग किस चीज की थी? सेल्फिंग उन्होंने इन प्लांट्स की थी। सेल्फ पोलिनेशन कंडक्ट करवाया F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में। सेल्फिंग करवाने के बाद उन्हें फिर से स्ट्राइकिंग रिजल्ट्स मिले। जिस कैरेक्टर को, जैसे यहाँ पे वो ग्रीन कैरेक्टर के बारे में मान चुके थे कि ये ट्रेट कहीं गायब हो गया है, गुम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो ग्रीन कलर जो यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उन्हें दिखाई दिया F2 जनरेशन में, जब जितनी भी प्रोजेनीज थी उनमें से 75% प्रोजेनीज तो येलो कलर सीडेड थी और उनमें से 25% प्रोजेनीज ऐसी थी जिनमें ग्रीन सीड्स आते थे। यानी ये जो ग्रीन कलर यहाँ एक्सप्रेस हुआ है F2 जनरेशन में, उन्होंने जिसको F1 जनरेशन में मान लिया था कि ये नहीं है, यहाँ इस रिजल्ट के बाद वो अपने जो कंक्लूजन जो उन्होंने F1 जनरेशन में दिया था यहाँ पर वो गलत साबित हुए और F2 जनरेशन के रिजल्ट के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेट, कोई भी कैरेक्टर उसका लॉस हो जाता है, बल्कि वो स्टेबल है और वो एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जरूर पास हो जाता है। दिस कैरेक्टर वाज प्रेजेंट इन दिस जनरेशन, F1 जनरेशन में था और एक एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि ये कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। अब एक बार इसकी इंटरप्रिटेशन, इस रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन हम देख लेते हैं मेंडल ने कैसे की थी। हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल, फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट ईच कैरेक्टर इज कोडेड बाय ए फैक्टर। यहाँ पे अगर इस प्लांट के सीड का कलर येलो है तो वो येलो कलर इसलिए है क्योंकि इस प्लांट के पास एक फैक्टर है, एक ऐसी चीज है, देयर इज अ स्टेबल थिंग देयर व्हिच इज गिविंग इट येलो कलर। इसके सीड्स का कलर येलो इसलिए क्योंकि इसके पास एक खास तरह का फैक्टर है और उस फैक्टर का नाम यहाँ पे हमने लिखा, जैसे अगर ये येलो सीड है तो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट एज कैपिटल Y। ये लेटर लिया है हमने, कैपिटल लेटर Y से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। इसके बाद दूसरा जो ग्रीन सीडेड प्लांट था, इसमें भी कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इसके ग्रीन सीड्स आते हैं, तो उस फैक्टर का नाम या उसको लेबल हमने किया स्मॉल y से। क्लियर है? तो वन फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर, कैरेक्टर इज कोडेड बाय ए फैक्टर। जैसे अगर येलो सीड है तो ये किसी एक खास फैक्टर की वजह से आया जिसका नाम हम y, कैपिटल Y रख देते हैं, और अगर ग्रीन सीड है तो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी एक अलग तरह का फैक्टर है जिसका नाम हमने स्मॉल y रख दिया है। आपको बताया गया था कि आप जब लेटर्स लिखते हैं y या स्मॉल y, ये आप एक कैरेक्टर के लिए एक ही टाइप के लेटर्स को यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कैरेक्टर है सीड का कलर, इसीलिए आप यहाँ पर कैपिटल Y एंड स्मॉल y को यूज करेंगे। दूसरा उनका जो पोस्टुलेट था वो ये कि फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, इसीलिए हमने कैपिटल Y इस फैक्टर को एक और y के साथ दिखाया है। वी हैव शोन इट विथ अनदर y एंड वी आर शोइंग इट एज पेयर। यहाँ पे पेयर दिखाया गया है, इधर भी स्मॉल y करके पेयर में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टेप, उन्होंने कहा कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है मेल और फीमेल पेरेंट के बीच में, तो जब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, गैमीट बनने का टाइम आता है, तो जब एग बनेंगे तो ये जो दो पेयर्ड फॉर्म थी इन कैरेक्टर्स की या फैक्टर्स की, ये दोनों फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। ही यूज द वर्ड सेग्रीगेट,
he proposed that the factors, the paired form of factor, it is present in this parent, but it will segregate, the factors will segregate during gametogenesis. So इसीलिए जब एग बनते हैं तो हमने इन दोनों कैपिटल वाई को अलग कर दिया। ये जो दो राउंड सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली इसके हम एग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि मतलब एग के अंदर दोनों फैक्टर्स अलग अलग हो गई हैं, दो एग्स हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन या मेल गैमीट फॉर्मेशन जब होता है तो इसके भी स्मॉल वाई ये दो पेयर जो था ये अलग हो गया है, सेग्रीगेट कर गया, जिससे कि दोनों ही मेल गैमीट्स में अलग अलग वाई हमने लिखे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद अब उनकी नेक्स्ट जो इंटरप्रिटेशन रही, उन्होंने कहा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे और फ्यूजन करने के बाद जो कैरेक्टर, जो फैक्टर एग में था और गैमीट मेल गैमीट में था, ये दोनों एक साथ उनकी प्रोजेनिस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक सेल दिखाई है, एक सर्कल दिखाया है, इसमें मैंने एक फैक्टर मदर से यहाँ कैपिटल वाई दिखाया गया है और एक फैक्टर हमने यहाँ पे फादर से दिखाया गया है। तो मेल और फीमेल पेरेंट के दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं, दोनों फैक्टर्स यहाँ पे हैं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब आप इसका एक्सटर्नल मेकअप देखिए, ये प्लांट्स कैसे दिखाई देते हैं, इन प्लांट्स के ऊपर येलो सीड्स आते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनली देखते हो कि इसमें फैक्टर किस टाइप के मौजूद हैं, तो आप देख रहे हो कि इसके पास कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यानी फैक्टर फॉर बोथ येलो एंड ग्रीन कलर आर प्रेजेंट। ये हाइब्रिड तो है, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हाइब्रिड जैसा नहीं आता, ये तो सारे येलो दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मेंडल जो ये मान के चले थे कि ग्रीन कलर कहीं खो गया है, तो क्या आप इसके इंटरनल मेकअप को देखकर कह सकते हैं कि ग्रीन कलर कहीं खो गया है? ऐसा नहीं है। स्मॉल वाई इज प्रेजेंट हियर, और ये स्मॉल वाई जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है, इस फैक्टर को रिसेसिव कहा जाता है। Recessive is the factor which do not express in presence of its alternate form। इसकी alternate form कौन सी है? कैपिटल वाई। अपनी दूसरी फॉर्म की मौजूदगी में जो फैक्टर एक्सप्रेस नहीं करता, उस फैक्टर को हम रिसेसिव कहते हैं। और यहाँ पर जो ये येलो कलर वाला फैक्टर है जो एक्सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से सारे कलर जो सारे सीड्स हैं वो येलो कलर के आए हैं, इसको हम कहते हैं डोमिनेट। ये डोमिनेट किस पर कर रहा है? सॉरी, ये डोमिनेट कर रहा है इस ग्रीन कलर के फैक्टर के ऊपर। अब यहाँ बात करेंगे जहां पर दोनों ही कैपिटल वाई है, यहाँ तो डोमिनेंट की हम बात ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही फैक्टर एक जैसे हैं। यहाँ स्मॉल वाई लिखा तब भी हम यहाँ पे किसी डोमिनेंस की बात नहीं करते, डोमिनेट किसी दूसरी चीज पे किया जाता है। तो अगर ये वाली फॉर्म है जिसमें दो अलग अलग तरह के फैक्टर हैं, उनमें से कोई एक दूसरे पर डोमिनेट करता है, तो जैसे यहाँ पे येलो कलर वाला फैक्टर ग्रीन कलर पर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो डोमिनेंट फैक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? द कैरेक्टर और द फैक्टर which does not allow other alternate form to express itself, जो अपनी दूसरी फॉर्म को एक्सप्रेस नहीं करने देता, उस फैक्टर को, उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट फैक्टर या कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी क्रॉस में यहाँ तक अगर आप बात करें तो डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट इज येलो। रिसेसिव कौन है? ग्रीन। वाई येलो इज डोमिनेंट क्योंकि ये ग्रीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता जब ये दोनों साथ होते हैं, ये तब की बात है, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे की स्टेप की अगली स्टेप थी उनकी सेल्फिंग की। तो उन्होंने इन येलो कलर वाले सीड्स को जब क्रॉस करवाया तो ये रिजल्ट आया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन वो कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब ये वाले प्लांट्स जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं जिसमें दोनों ही फैक्टर मौजूद हैं, इनकी जब सेल्फिंग करवाई जाती है तो सबसे पहले तो सेम रूल अप्लाई करना है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम दोनों कैरेक्टर्स सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो एग्स के अंदर, एक एग के अंदर कैपिटल वाई चला गया, दूसरे के अंदर स्मॉल वाई है। इसी तरीके से मेल गैमीट है, उसमें भी एक कैपिटल वाई और दूसरे के अंदर
स्मॉल वाई चला गया। जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्योंकि रैंडम प्रोसेस है, कोई भी एग किसी भी मेल गैमीट के साथ फ्यूज कर सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे कितने आएंगे। तो इस क्रॉस के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उन्हें जो रिजल्ट्स मिले थे वो थे येलो और ग्रीन। अब देखिए क्रॉसिंग करने के बाद उन्हें एक प्लांट मिला जिसमें दोनों ही फैक्टर एक जैसे हैं, दूसरे दो प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास दो अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और तीसरा जो प्लांट टाइप का जो प्लांट मिला वो मिला स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब एक्सटर्नली ये तीनों प्लांट्स कैपिटल वाई और ये जो हाइब्रिड दिखाई दे रहे हैं ये तीनों प्लांट अगर इनका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखा जाए तो ये सारे येलो सीडेड प्लांट हैं, और जो स्मॉल वाई मेकअप वाला जो प्लांट है ये ग्रीन सीडेड प्लांट है। तो अगर टोटल काउंट किया जाए तो 3 प्लांट ऐसे मिले जो येलो सीडेड है और एक प्लांट ऐसा है जो ग्रीन सीडेड है। 3:1 की रेशो यहाँ मिली। लेकिन अगर आप इनके फैक्टर वाइज अगर रेशो निकालना चाहते हैं तो आप देखोगे कि एक तो बिल्कुल ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों ही कैपिटल वाई प्योर फॉर दिस वाई फैक्टर। इसी तरीके से 2 ऐसे हैं जिनमें हाइब्रिड कैरेक्टर दिखाई दे रहा है और एक ऐसा है जिसमें ग्रीन कैरेक्टर है या ग्रीन फैक्टर्स हैं, दोनों एक जैसे। तो यहाँ पर ये जो रेशो है जो इनके फैक्टर वाइज जो रेशो है दैट इज 1:1 रेशो। अब इनसे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स आपको बताई गई थी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, होपफुली ये आपको क्लियर है। दूसरी टर्म आप जो यहाँ पे याद रखेंगे वो है फैक्टर जी। फैक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, जो ये आपने जो सिंबल जिनके लिए यूज किया है, फैक्टर इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फैक्टर्स जैसे मेंडल ये मान के चल रहे थे कोई चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, तो दैट स्टेबल थिंग इज एक्चुअली द फैक्टर, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम आज जीन के नाम से भी जानते हैं। जीन वर्ड इज यूज्ड बाय टुडे in this genetics, but this term was not given by Mendel, it was given by Johansen। लेकिन जीन और फैक्टर एक्चुअली एक ही बात है। मेंडल की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो सारे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर थी और उनकी जो इंटरप्रिटेशंस थी वो भी बिना किसी माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थी। लेकिन बाद में जब क्रोमोसोम्स, डीएनए इन सब चीजों का मालूम चला तब उसके बाद से जीन वर्ड अप्लाई होना शुरू हो गया। तो लेकिन फैक्टर और जीन एक ही बात होती है। सो फैक्टर इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें एक टर्म और आप यूज करेंगे, एलील। यहाँ पे आप एक कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है सीड कलर, और सीड कलर की कितनी फॉर्म्स बताई गई हैं? यहाँ पे आपको 2 कलर फॉर्म दिखाई गई, एक को तो आपने येलो कहा और दूसरे को आपने कहा ग्रीन। ये 2 फॉर्म्स हैं, ये इसके 2 ट्रेट्स हैं। तो जब आपने सिंबल यूज किए तब आपने कैसे यूज किया? आपने येलो कलर के लिए फैक्टर जो यूज किया वो वाई सिंबल यूज किया, कैपिटल वाई, और ग्रीन कलर के लिए आपने स्मॉल वाई सिंबल यूज किया। तो ये जो 2 फॉर्म्स दिखाई जा रही हैं, फैक्टर की फॉर्म्स जो दिखाई जा रही हैं, these are known as alleles। Okay, so you will define alternate forms of a factor are known as alleles। तो ये alleles है, यहाँ देखिए alleles, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर? अब आप थोड़ा सा और देखिएगा। एलील जानने के बाद इस प्लांट में और इस प्लांट में आप डिफरेंस बताइए। यहाँ पे दोनों फैक्टर्स एक जैसे हैं, कैपिटल वाई, बिल्कुल ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर दोनों फैक्टर्स या दोनों एलील्स एक जैसी हैं, स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसके लिए 2 टर्म्स और यूज करेंगे। अगर किसी कैरेक्टर के लिए, जैसे येलो सीड हुआ, इफ द एलील फॉर ए कैरेक्टर आर सेम then the condition is known as homozygous, and if the character is having
allele which are expressing itself, they are known as heterozygous condition. जैसे अगर हम कहें येलो कलर सीड, तो येलो कलर का जो सीड है वो कैपिटल वाई जब केस आता है तो भी येलो सीड आते हैं, और इस केस में भी वो येलो सीड आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ये केस है जिसमें फैक्टर्स दोनों एक जैसे हैं, एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो ये इस येलो कलर के लिए होमोजाइगस हो गया। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिया हुआ है, यानी दो अलग अलग टाइप की जीन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, तो आप कहेंगे इट इज heterozygous for that character. So how we will define heterozygous and homozygous? Homozygous means if two alleles of same type, same kind are expressing a character, the condition is known as homozygous. And if two different forms of a factor or two different types of alleles are expressing together a common character, they are known as heterozygous condition. यहाँ पे आप देखिएगा इस क्रॉस में ये येलो कलर के सीड आए हैं, लेकिन ये होमोजाइगस हैं, और ये जो दो दिखा रखे हैं ये हेटेरोजाइगस केस हैं। क्लियर है? होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। एंड व्हाट अबाउट दिस ग्रीन कलर, इसको क्या कहेंगे? ये भी होमोजाइगस है, क्योंकि आप फैक्टर पे ध्यान दीजिए, ये दोनों एक जैसी ही एलिमेंट्स दिखाई गई हैं, स्मॉल वाई। ये हेटेरोजाइगस क्यों है? क्योंकि इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिखाई गई है। इसके बाद एक और टर्म है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। यहाँ पे हमने कहा था फर्टिलाइजेशन के बाद F1 जनरेशन में मेंडल ने जो काउंट किया वो क्या किया था, उन्होंने काउंट किया कितने ग्रीन सीड आए, कितने येलो सीड आए, और उनके सामने तो F1 जनरेशन में सारे ही येलो सीड्स थे। ठीक है, तो ये येलो कलर जो है या ग्रीन कलर, कोई भी जो कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस उसकी है जो हमको इजीली विजिबल होती है, दैट इज द फिनोटाइप ऑफ ए कैरेक्टर। ओके, सो आप डिफाइन कर सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज नोन एज फिनोटाइप। लेकिन अगर येलो सीड की बात करते हैं जो आपको एक्सटर्नली आराम से दिखाई देता है कि ये येलो कलर का सीड है, उसके लिए उसका जेनेटिक मेकअप क्या हो सकता है, किस किस तरह के एलील से बना हो सकता है? इट कैन हैव कैपिटल वाई और इट कैन हैव स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई। ये केसेस के हो सकते हैं। इट कैन बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो ये जो जेनेटिक मेकअप है, कौन से टाइप के फैक्टर्स इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इट्स जीनोटाइप। देखिए ये फिनोटाइप्स दिखाए गए हैं, येलो, ग्रीन, या कल बात की थी टॉल हाइट, स्मॉल हाइट, ये सारे के सारे जो फीचर्स हम बताते हैं कि ये दिखाई ऐसा दे रहा है एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो उसका फिनोटाइप होता है। लेकिन उस कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील्स हैं, जैसे यहाँ पे येलो कलर के सीड आए हैं, लेकिन इसका जेनेटिक मेकअप देखा जाए, इसकी एलील्स देखी जाए, तो वो हमारे पास दो तरह की हैं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। दैट्स व्हाई this alleles, combination of these alleles is known as genotype. तो मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट में आपसे ये बात की जाती है, अगर आपको फिनोटाइप जीनोटाइप समझ में आ गया है तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपसे कहा जाए F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशो क्या थी? फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब कितने येलो सीड थे, कितने ग्रीन थे। तो आप क्या कहोगे? फिनोटाइप रेशो इज 3:1। ठीक है, और आपसे अगर ये कहा जाए जीनोटाइप रेशो क्या रही, तब आपको क्या आना चाहिए दिमाग में कि ये बात कर रहे हैं कि एलील वाइज कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके हिसाब से क्या रेशो आएगी। तो देखिए, एक तो बिल्कुल होमोजाइगस येलो है, एक ऐसा प्लांट है, दो ऐसे हैं जो हेटेरोजाइगस येलो हैं, और तीसरा प्लांट कैसा है जो होमोजाइगस ग्रीन है। तो ये जो रेशो लिखी गई है ये वाली, इसको हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशो। सो व्हाट वाज द जीनोटिपिक रेशो ऑफ दिस क्रॉस? इट वाज 1:1. व्हाट वाज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ दिस क्रॉस? इट वाज 3:1. ठीक है, एंड वन लास्ट टर्म related to this cross is monohybrid
यू आर स्टडिंग ओनली द सीड कलर। उसके दो फॉर्म्स हैं, ट्रेट्स दो हैं, लेकिन कैरेक्टर तो एक स्टडी कर रहे हैं। तो अगर किसी क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है, ऐसी क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आप डिफाइन करें, द क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम, सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल की जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं, उनकी फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या रही, 3:1, and monohybrid cross performed by Mendel was having genotypic ratio in F2 generation. It was 1:1. Okay, so this was another example illustrating the different results obtained by Mendel and his interpretations.